गेगे याकुतोमी ने हमारे साथ एक और प्रैंक किया है, क्योंकि जैसे कि हमें पता था कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा इस वीक ब्रेक पे होगी, वही थर्सडे को जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 247 आ गया है। और भाई लोगों, ये चैप्टर जितना बवाल है ना, ये तुम्हें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोए चचा आई मीन हिगुदोमो सर कुछ ऐसा करते ना जो बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेड था। और भाई तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा कि इस बंदे ने कैसे कर लिया, क्योंकि हमारे लोए चचा यहाँ पे यूज करते हैं रिवर्स कट टेक्निक। तो वेलकम जोनीस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 247 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं, जहां हम इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सबको तुम्हें काफी इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो मेरे से हो सका वो तो तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I put my bros before. तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हम लास्ट चैप्टर में देखते हैं कि होगुदोमो सुकुना के सामने यूज करता है डोमेन एप्लीकेशन, जहां सुकुना को होगुदोमो का डोमेन एप्लीकेशन यूज करना शौक नहीं करता, बल्कि ये शौक करने वाली बात है कि हमारे लोए चचा होगुदोमो की डोमेन एप्लीकेशन ने सुकुना के डिसमेंटल अटैक को नलिफाई किया, जो सुकुना के लिए काफी हैरान कुन चीज थी, क्योंकि यहाँ पे सुकुना खुद बताता है कि जब उसने सातोरो फ्रीकिंग गोजो के अगेंस्ट अपनी डोमेन एप्लीकेशन को एक्टिवेट किया था, तो सुकुना ने तब अपनी आसपास की सराउंडिंग को काफी अटेंशन दी थी, ताकि सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन के अटैक मोहरागा की टेक्निक या मोहरागा की एडेप्टेशन के रास्ते के रुकावट ना बने। और इसलिए सुकुना और सातोरो गोजो एक वाइड वो लोग हैं जो अपनी डोमेन एक्सपेंशन को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह सातोरो फ्रीकिंग गोजो शिबुया आर्क में अपनी डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है, इसलिए डोमेन एक्सपेंशन को इतनी अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल से यूज करना एक काफी बड़ी हाइट होती है, जो कुछ ही सोर्सर्स अचीव कर सकते हैं, लाइक सुकुना जो पहले भी एक सोर्सर था एंड सातोरो फ्रीकिंग गोजो। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में बहुत ही कम कर्सेस और सोर्सर इस अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं, लाइक सोर्सर्स की दुनिया में सातोरो फ्रीकिंग गोजो जो एक बहुत बड़ा नाम है, या फिर कर्सेस की दुनिया में र्योमेन फ्रीकिंग सुकुना जिसको द किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। लेकिन अब सुकुना की आंखों के सामने ये अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं हमारे लोए चचा हिगुदोमा, जिसको एक सोर्सर बने हुए अभी 3 या 4 महीने ही हुए हैं, क्योंकि होगुदोमो अपनी डोमेन एक्सपेंशन को ऐसे यूज करा जहां उसकी सोर्ड भी अलाइड रहे बिटवीन हिज डोमेन एप्लीकेशन। जो ये चीज हमने करते हुए सुकुना और गोजो को देखा है, और यहाँ पे सुकुना भी मानता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि होगुदोमो जिस प्रोफाउंडनेस से अपनी एबिलिटी को यूज करा है, ये प्रोफाउंडनेस इसकी बिल्कुल मेरे लेवल की है। एनिमे की दुनिया के वीव्स तुम लोग देख रहे हो ना, या फिर पढ़ रहे हो ना, कि होगुदोमो के टैलेंट की दाद सुकुना भी देता है और कहता है कि ये बंदा मेरे लेवल का है। अब इससे आगे सुकुना हिगुदोमा का नाम पुकारता है हिगुदोमा हिरोमी। अब सुकुना का हिगुदोमा का नाम याद रखना, ये हिगुदोमा लोए चचा के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है जोनिस, ये तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि सुकुना ने जितने भी लोगों से लड़ाई किया उनमें से बहुत से कम लोग हैं जिनका नाम सुकुना ने याद रखा है। फॉर एग्जाम्पल सातोरो फ्रीकिंग गोजो। अब तुम लोगों को ये भी याद होगा कि पिछले चैप्टर में जब सुकुना हिगुदोमा को एक बिल्डिंग में फेंकता है और फिर हिगुदोमा के पीछे खुद सुकुना आता है, तो तुम्हें याद होगा कि सुकुना के पीछे यूजी भी आ रहा था। और अब जहाँ सुकुना एक तरफ हिगुदोमा से बात कर रहा है या फिर उसको डोमेन एप्लीकेशन यूज करते हुए देख रहा है, तो दूसरी तरफ यूजी उस बिल्डिंग की तरफ आ जाता है। लेकिन जैसे यूजी उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचता है, हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस यूज करता है क्लीव और डिसमेंटल। और इसके आगे हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के टुकड़े आसमान में ही होते हैं कि इतनी देर में एकदम से हिगुदोमा अपनी एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से सुकुना पे अटैक करने वाला होता है कि एकदम से सुकुना उसके पीछे आ जाता है। फिर जहाँ सुकुना हिगुदोमा को मारने वाला होता है कि एकदम से यूजी बन जाता है सेवियर ऑफ हिगुदोमा और हिगुदोमा को सुकुना से बचा लेता है। बट अब हिगुदोमा तो बच गया, लेकिन यूजी को कौन बचाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुकुना अपने एक हाथ से यूजी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से यूजी के पेट पर या फिर गट्स पर या फिर कमर पर, जो भी तुम बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि सुकुना के लिए यूजी है यू आर माई स्पेशल। वेल, अब सुकुना यूजी की कमर पर हाथ रखता है कि एकदम अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में सुकुना उसके पीस पीस कर देता है अपनी क्लीव टेक्निक यूज करके, और यूजी के हाथ के नीचे की एक साइड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जहाँ यूजी नीचे गिर जाता है। और तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे यूजी की ये साइड पूरी तरह फट गई है, मतलब खत्म हो गई है ये तो भाई। अब इसको देखने के बाद जहाँ यूजी के हाथ के नीचे वाली पूरी साइड कीमा कीमा हो गया, मीन्स के भाईजान ये तो गया, क्योंकि सुकुना ने इसको एक एप्पल लोगो बना दिया जिस तरह गोजो ने टोजी को बनाया था। और हमें पता है कि एप्पल लोगो बनने के बाद कौन बंदा जिंदा हो सकता है, और यूजी के पास तो भाईजान मेन कैरेक्टर वाला प्लॉट आर्मर भी नहीं है, ये बंदा नहीं जिंदा हो सकता अनटिल गेगे सेज यू आर माय स्पेशल।
वेल जोनिस मजाक अपनी जगह, लेकिन अब सुकना यूजी इतादोरी को कहता है कि बच्चे जरा आईने में अपनी शक्ल देखकर मुझसे लड़ने आया कर, क्योंकि किसी भी एंगल से तू मेरे लेवल का नहीं है और ना ही तू बच्चे मुझे एंटरटेन कर पा रहा है, इसलिए अब चुपचाप नीचे जमीन में पड़ा रहा है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुकना फिर से हमारे लोहे चचा की तरफ जाता है, जहां सुकना एक बार फिर से हुगुदुमा को लेफ्ट राइट एंड गुड नाइट वाले मुक्के देना शुरू कर देता है और इसी के चलते आगे सुकना यूज करता है स्केल ऑफ द ड्रैगन रिकॉइल ट्विन मीटियोर्स डिसमेंटल, और हम देखते हैं कि हुगुदुमा जिस जगह पर खड़ा हुआ था उस जगह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हमारे लोहे चचा का भी राइट वाला हाथ काट चुका होता है। लेकिन हुगुदुमा को इस हालत में देखने के बाद सुकना कुछ ऐसा कहता है कि जो मुझे लगा था कि भाई टोटली अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि सुकना हुगुदुमा को कहता है कि आगे बढ़ो और जल्दी से खुद को हील करो, और इसी तरह यही कहते कहते सुकना हुगुदुमा की तरफ बढ़ता है और उसका एक और हाथ भी काट देता है और हुगुदुमा को कहता है कि क्या तुम इतना दूर ही आ सकते थे। जोनिस मुझे समझ नहीं आ रही कि सुकना हुगुदुमा से रिवर्स कस्ट टेक्निक क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि हुगुदुमा हमारे लोहे चचा को एक सोर्सर बने हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं, जहां सालों बाय के सोर्सर्स को रिवर्स कस्ट टेक्निक नहीं आती। फॉर एग्जांपल नानमी को ही ले लो। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि सुकना को हुगुदुमा हमारे लोहे चचा में ऐसा क्या नजर आ गया जो वो हुगुदुमा से रिवर्स कस्ट टेक्निक एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब इसके आगे सुकना हुगुदुमा को कहता है कि अब मैं अगली दफा तेरा सर काटने वाला हूँ, इससे पहले जल्दी से रिवर्स कस्ट टेक्निक इस्तेमाल करके खुद को हील कर ले। जहाँ दूसरी तरफ हुगुदुमा सोच रहा होता है कि मैंने अपना रोल इस लड़ाई में एंड तक निभाया, इसलिए मुझे इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए, यही मेरा रोल है। लेकिन जोनिस हम देखते हैं कि कोई दूर से ब्लड टेक्निक यूज करते हुए सुकना को अटैक करता है, बट वो ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना है, इसलिए वो उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है या फिर हम कहते हैं पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल सुकना पे कोई वाटर गन से अटैक कर रहा है या फिर हम कहते हैं शूट कर रहा है और सुकना पानी को अपने हाथ से रोक रहा है। पर यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि सुकना पे ये अटैक किसने किया, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि ये अटैक चोसो ने किया, तो भाई लोगों मैं तुम्हें ये बता दूं कि प्रीवियस चैप्टर में सुकना ने अपने दोनों हाथ चोसो के आर पार कर दिए थे, उसे डोनट बना दिया था। और जैसे कि हमें ये भी पता है कि एक सोर्सेस की कार्स एनर्जी उसकी बेली या फिर उसके पेट में रिवॉल्व करती है, एक्सेप्ट फॉर रिवर्स कस्ट टेक्निक जो उसके दिमाग में रिवॉल्व करती है। इसलिए जिस तरह सुकना ने लास्ट चैप्टर या फिर प्रीवियस चैप्टर में चोसो को एक डोनट बना दिया, मुझे नहीं लगता कि वो कार्स एनर्जी यूज कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये अटैक किया होगा यूजी इटादोरी ने, क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो हमें बताया गया था कि यूजी इटादोरी कामो और चोसो के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि दोनों कामो और चोसो ब्लड मैनिपुलेशन यूजर हैं। इसलिए अगर यूजी इटादोरी ने उन दोनों के साथ ट्रेनिंग की है और फिर भी ब्लड मैनिपुलेशन नहीं सीखी, तो भाई लोगों मुझे नहीं पता कि वो लोग यूजी को कौन सी क्लासेस या ट्यूशन दे रहे थे, या फिर जोनिस ये भी हो सकता है कि ये अटैक कामो ने किया हो। वेल जो भी होगा वो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा, पर फिलहाल हम इस चैप्टर की तरफ अटेंशन देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आगे कुछ ऐसा होता है जिसने मेरा पूरा माइंड एक्सप्लोर कर दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां सुकना ब्लड मैनिपुलेशन वाले अटैक को डोज या रिफ्लेक्ट कर होता है, हुगुदुमा एकदम से सुकना के सामने आता है और यूज करता है रिवर्स कस्ट टेक्निक। अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा हुगुदुमा एक लॉयर, इस बंदे ने 3-4 सेकंड के अंदर रिवर्स कस्ट टेक्निक कैसे सीख ली। तुम मेरे से लिखवा लो, इसे कहते हैं प्लॉट आर्मर, जो गेगे आकुतामी दे रहा है हुगुदुमा को। क्योंकि भाई तुम जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम 2-3 सेकंड के अंदर कुछ भी नहीं सीख सकते, अनलेस तुम्हारे पास गोजो सातो वाली आंखें हैं या फिर यूटा की तरह क्वीन ऑफ कर्सेस रिका है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिना किसी स्पेशलिटी के इतना कुछ अचीव कर लेना इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल। वेल अब इसके आगे हम देखते हैं कि हुगुदुमा रिवर्स का टेक्निक यूज करते हुए अपने हैंड को रीजेनरेट करता है और एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है सुकना के हाथ पर, जहां एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड सुकना के हाथ के आर पार चली जाती है। पर आगे हमें पता चलता है कि इससे पहले एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड सुकना के हाथ को टच कर पाती, सुकना अपना हाथ पहले से ही काट देता है। और अगले ही सीन में सुकना हुगुदुमा की चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और यूज करता है क्लीव, जहां हुगुदुमा की चेस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बट हुगुदुमा अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड आगे पास कर देता है, मीन्स के ऊपर फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है यूजी। और जिस तरह हुगुदुमा यूजी को स्वॉर्ड पास करता है और यूजी की तरफ देख रहा होता है, यूजी को नानमी वाला मोमेंट याद आ जाता है, जहां नानमी यूजी को कहता है कि मैं अब सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। इसी तरह हुगुदुमा भी अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड यूजी को पास करते हुए कहता है कि यूजी अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। जहां यूजी इटाडोरी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को पकड़कर ऑलमोस्ट सुकना को पीछे से अटैक करने वाला होता है और कहता है कि मैं एक जुजुत्सु सोर्सर हूँ। चैप्टर एंड हो जाता है।
अब जोनिस चैप्टर एंड होने के बाद तुम लोग ये जरूर सोच रहे होगे कि क्या यूजी इटादोरी सुकुना को एग्जीक्यूशनर सोर्ड से पीछे से अटैक करने में कामयाब रहेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, नहीं। वाई? क्योंकि वो ह्यूमन फ्रीकिंग सुकुना द किंग ऑफ कर्सिस है और गेगे अकुतोमी का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। एंड जस्ट बी होनेस्ट, तुम लोगों को पता है ना कि सुकुना कितना बड़ा ओपी बंदा है, इसलिए एक एग्जीक्यूशनर सोर्ड के स्नेक अटैक से सुकुना तो नहीं मार सकता। वेल अब जो भी होगा वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। एंड बाय द वे नेक्स्ट चैप्टर में कोई ब्रेक नहीं है, पर ये बात जरूर याद रखना कि इस चैप्टर के दरमियान ब्रेक थी पर ये चैप्टर आ गया, इसलिए अगर गेगे कह रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के दरमियान कोई ब्रेक नहीं है तो मे भी हो सकता है कि वो ब्रेक ले ले, क्योंकि वो गेगे अकुतामी है, वो कहता कुछ हो रहा है करता कुछ हो रहा है। प्लस अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इस चैप्टर में हिगुदुमा मर गया, तो नहीं भाई, उसको रिवर्स कास्ट टेक्निक आती है। साथ साथ जिस तरह सुकुना इस चैप्टर में खुद कहता है कि जब तक तेरा साथ जुड़ा हुआ है तो खुद को हील कर सकता है किसी भी इंजरी से, और सुकुना ने सिर्फ हिगुदुमा के चेस्ट के टुकड़े टुकड़े किए हैं, इसलिए हिगुदुमा रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज करके दोबारा से वापस आ सकता है। वेल रिवर्स कास्ट टेक्निक से मुझे हम हर जुजुत्सु काइसेन की वीडियो के जो लास्ट में सवाल करते हैं वो याद आ गया, क्या सातोरू फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस एंड गोजो फैंस, मैं बातों को बिल्कुल सिंपल रखूंगा और वही कहूंगा जो मैं लास्ट वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि जब से सातोरू फ्रीकिंग गोजो मरा है, रिवर्स कास्ट टेक्निक को काफी हाईलाइट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हर चैप्टर में उसका छोटा या बड़ा मेंशन हो रहा है। इसी चैप्टर को ही ले लो यार, जहाँ हिगुदुमा रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज कर रहा है और सुकुना उसे कहता है कि जब तक मैंने तेरा सिर नहीं काटा तू किसी भी इंजरी को हील कर सकता है। और हमें ये भी पता है कि जब सुकुना ने सातोरू फ्रीकिंग गोजो को मारा था तो सुकुना ने गोजो को किटकैट बनाया था, हेडलेस नहीं बनाया था। और जैसे कि गोजो का सिर अभी भी उसकी बॉडी से अटैच है, तो भाईजान गोजो के वापस आने के चांस काफी ज्यादा है, इसलिए गोजो फैंस ताता के। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 247 के ऊपर मेरा रिव्यू और ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करा दिया है या करा देने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर तुम्हें क्या लगता है कि सुकुना को ब्लड मैनिपुलेशन से अटैक करने वाला वो खुफिया बंदा यूजी हो सकता है या कोई और, मुझे अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से स्मैश दैट लाइक बटन, क्योंकि भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वेल ग्रेट, अगर नहीं भी आती तब भी वेल ग्रेट, पर तुम्हारे इस वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी वीडियोस फ्यूचर में लाऊंगा जहां हर वीडियो पिछली वीडियो से ज्यादा अच्छी होगी। एंड इसको अपने जुजुत्सु काइसेन मांगा रीडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कोई खास रीजन तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब के लोगरिथम की वजह से कह रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो और लोगों की तरफ भी पहुंचे। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन के साथ तुम रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज करो या किंग ऑफ कर्सिस की क्लीव और डिसमेंटल, लेकिन जो मर्जी करो मुझे ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। यूजी सुकुना की बातों को दिल पर नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे गोकू या फिर ककाशी सेंसे या फिर बाकी सबको पता है कि तू स्पेशल है।